हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इसमें आप केवल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसकी सहायता से आप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन इसकी सहायता से आपको 100 क्वेश्चन कवर हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है और अंत में आपको लिखना है। जब हम इसको क्वेश्चन को बताएंगे तो उसमें 2 से 4 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा, उसमें आपको इसका उत्तर देना है और अंत में जाके आपको पूरा वीडियो देखने के बाद बताना है आपने स्कोर कितना किया। अगर आप इस 25 में से 20 क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं तो यकीनन आप जो है 9 का बोर्ड एग्जाम 80% पास करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी कलम कॉपी लेके बैठ जाइए और क्या करना है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और अंत में जाकर अपना स्कोर बताना है कि 25 में आपने कितना सही किया। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो आपका क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जो है सबसे पहले किसने दिया है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण, अब इसको थोड़ा सा डिटेल से जान सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। यानी क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो है पदार्थ द्वारा, मान लीजिए यहाँ पर कोई पदार्थ है, यहाँ पर कोई पदार्थ है, दोनों एक दूसरे को अगर आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण है। कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के तीनों नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहने का मतलब न्यूटन साहब ने 3 नियम दिया था और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी दिया था। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कहने का मतलब है सिर्फ पृथ्वी नहीं, जितना भी पदार्थ है इस पृथ्वी के अंदर सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, शून्य होता है, अपरिवर्तित है, परिवर्तनशील होता है, या सभी गलत है। आप जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। यानी कहने का मतलब आदर्श परिस्थितियों में, यानी आदर्श परिस्थिति कब कहेंगे, जब वायु प्रतिरोध का नग्न मानते हैं, यानी वायु जो है प्रतिरोध को क्या करते हैं, नग्न मानते हैं। किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। यानी जब ऊपर से किसी वस्तु को गिराते हैं तो इसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि इसमें लगने वाला त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, नग्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर का भार होता है। जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मानव शरीर का भार कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ध्रुवों पर क्या होता है, भार जो है अधिकतम होता है। इसमें कभी कभी आपको पूछता है कि मानव शरीर का भार जो है, यानी किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवतीय रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसमें आप क्या, इसको थोड़ा सा डिटेल से जान लीजिए। किसी वस्तु का भार यानी द्रव्यमान जो है एक स्थिर राशि है, क्या है, स्थिर राशि है, जबकि भार जो है पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम होता है। कहने का मतलब है किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवतीय रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है किसी वस्तु का भार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। जब पृथ्वी घूमती है तो इसी के कारण क्या होता है, भार में परिवर्तन होता है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग कहने का मतलब है, इसको आप जो है इसका उत्तर सही क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पलायन वेग आया है, पलायन वेग है क्या, जरा आप डिटेल से जान जाइए। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, बिल्कुल सही से समझेंगे। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर। फिर से एक बार समझेंगे, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का क्या कहलाता है? ये पलायन वेग कहलाता है। कहने का मतलब मान लीजिए ये आपका क्या है, पृथ्वी है और आप क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को आप यहाँ पर रख रहे हैं, रखने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर आप खड़े हैं, यहाँ से किसी चीज़ को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। किधर फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। अब इस स्पीड से फेंकें, अगर 11.2 प्रति किलोमीटर सेकंड से आप क्या करेंगे, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये क्या कर जाएगा, पृथ्वी के बाहर चले जाएगा, यानी पृथ्वी को पार कर जाएगा, फिर से वापस नहीं आएगा। इसी चीज़ को, इसी वेग को क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है यानी कहाँ पर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन, इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पृथ्वी के अक्षांश पर इसका क्या करता है, इसका गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान, छोटी जी का मान क्या करता है, डिपेंड करता है, यानी उस पर निर्भर करता है। और जी का मान होता कितना है? 9.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। कभी कभी इसको जो है, सॉरी, ये 9.8 होता है, कभी कभी इसको 10 भी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा? कहने का मतलब है, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 60 केजी है तो उसका भार जो है चंद्रमा पर कितना होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आप जो है इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, 6 का आपका ऑप्शन जो सही होगा 1, 2 यहाँ लिख के आप कमेंट बॉक्स में इस तरह से लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा 1/6 गुना होता है पृथ्वी की सतह पर उसके भार कितना होता है? 1/6। कहने का मतलब अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो है भार 60 केजी है तो इसका 60 का अगर आप 1/6 करेंगे तो आपका 6 दहाई 60 यानी 10 बार में कटेगा, 10 गुना 1 यानी आपका चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा? 10 केजी हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो है चंद्रमा पर इसका भार जो होता है 1.6 गुना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु को ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर ले जाने पर त्वरण का मान होता है। कहने का मतलब जब ये ग्लोब होता है, ग्लोब में इसको क्या कहा जाता है? विषुवतीय रेखा कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर ले जाने पर जो है किसका मान, त्वरण का मान क्या होता है? ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर ले जाने पर त्वरण का मान क्या होता है आपका? बढ़ता है, घटता है या नियत रहता है? इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसका सही उत्तर क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किसी वस्तु को ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर ले जाने पर उसका जो है त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान क्या होता है? मान लीजिए आपका धरातल है जमीन का, अब यहाँ से आप अगर नीचे जाएंगे तो आपका जो है पृथ्वी का जी का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा। तो आपका इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, पृथ्वी के सतह से नीचे गहराई में ले जाने पर जी का मान जो है क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी वस्तु है
पृथ्वी के नीचे लेके जाएंगे या फिर ऊपर लेके जाएंगे, इसका मान क्या होगा, हमेशा घटेगा। यहाँ अगर आपको कोई वस्तु है नीचे लेके जाएंगे तो भी इसका जी का मान घटेगा, ऊपर लेके जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। कभी कभी पूछा जाता है पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, तो घटता है, या कभी कभी पूछा जाता है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, तो क्या होता है, उसका भी घटता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो यहाँ जो है सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया। यहाँ थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सुधार करेंगे। यहाँ जहाँ पर नीचे लिखा गया यहाँ थोड़ा सा क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। यानी कहने का मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, तो आपको बताना है ये पृथ्वी से ऊपर जाने पर भी, अभी मैंने डिस्कस किया था पिछला क्वेश्चन में, नीचे जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे तो जी का मान हमेशा क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी का जो केंद्र होता है, केंद्र कहने का मतलब मान लीजिए आपका कोई ये है, पृथ्वी है, तो इसके जो केंद्र होता है, केंद्र इसी को सेंटर को कहा जाता है। इसका सेंटर में इसका जो होता है त्वरण का मान यानी जी का मान क्या होता है, तो त्वरण जो होता है सेंटर पर ये 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी त्वरण का एसआई मात्रक अगर पूछे तो भी यही बताना है, अगर जी का एसआई मात्रक पूछे तो भी सेम बताना है। तो जी का एसआई मात्रक क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अंत में जाके 25 में से आपने कितना स्कोर किया ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मीटर प्रति सेकंड होता है किसका मान, जी का मान यानी त्वरण का मान। यहाँ जो है जूल लिखा गया, जूल किसका इकाई होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है आपका क्या होता है, जूल होता है। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका क्या है, दोनों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो चलिए जल्दी से आप लिखिए 98 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड, 0.98 मीटर पर सेकंड, 0.098 मीटर पर सेकंड, इसमें से सही क्या होगा। चलिए आपका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर गुरुत्वीय स्थिरांक पूछेगा ये बड़ी वाला जी, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है आपका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर केजी मीटर एमयू पर सेकंड होता है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, नीचे जूल लिखा गया है। इनमें से क्या सही है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका जो एसआई यूनिट जो होता है आपका जो होता है ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जी का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आप सही से लिखेंगे इस तरह से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, यानी गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संदर्भ में सही है। कहने का मतलब इस जी के संदर्भ में सही है। तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है मात्राओं की सभी पद्धतियों में जी का मान समान होता है, या समान हो गया तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, समान होता है। सेकंड ऑप्शन है ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है। जी का मान प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम जोहान्स केपलर, यानी ये डबल हो गया इसको आप काट देंगे, जोहान्स केपलर ने निर्धारित किया था। जी एक सदिश राशि है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान क्या होता है, समान होता है। यहाँ समान हो गया, दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे। क्या होता है ये, ब्रह्मांड में जी का मान हर जगह क्या होता है, समान होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है, गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती यानी माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म, यहाँ युग्म हो गया, आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे। आपको क्या लिखना है? युग्म लिखना है, युग्म में है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है अपकेंद्रीय बल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए इसका करेक्ट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया का क्या है? युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच की जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा या फिर 4 गुना हो जाएगा? इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है, क्योंकि ये जो होता है ना आपका नीचे होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो होता है ना दूरी जो होता है आर जो होता है नीचे होता है, इसको अगर आधी कर देंगे तो इसका आर स्क्वायर ऊपर होता है, यानी आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर क्या चली जाएगा? आपका 4 चली जाएगा। तो आपका क्या होता है? यानी 1/4 हो जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1/4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? तो इसका अगर द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो इसका जो होता है क्या होता है? इसका g बराबर आपका होता है m1 m2, यहाँ एक नियतांक होता है, यहाँ एक g होता है, ये f होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है? g नियतांक होता है, नीचे r होता है। तो यहाँ अगर 2 गुना कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 आपका क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? कहने का मतलब मान लीजिए आपका क्या है? सूरज है, इसके चारों ओर क्या करता है? ग्रह जो है चक्कर लगाता है। तो कौन सा बल ऐसा है जिसके कारण से ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपेक्षित बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है या फिर उत्प्लावन बल है या फिर दाब है? किसके कारण जो है ग्रह चारों ओर गति करता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है आपका क्या होता है? ग्रह एक दूसरे को और क्या करता है? चक्कर लगाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह है, एक दूसरे पर एक फोर्स लगता है जो आकर्षित करता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। तभी इधर से क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है, इधर बाहर नहीं जाता है। किसके कारण? दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केपलर का प्रथम नियम जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो केपलर ने 3 नियम दिया था। 3 में से आपका प्रथम नियम जो है आपका कक्षाओं का गति को बताता है, दूसरा नियम जो है क्षेत्रफल का नियम को बताता है, तीसरा नियम जो है आवर्तकाल का नियम को बताता है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कक्षाओं का नियम को बताता है केपलर साहब का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केपलर का दूसरा नियम कहलाता है। अभी मैंने डिस्कस किया था प्रथम नियम कक्षाओं का, द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम, तृतीय नियम आपको क्या हो जाए? आवर्तकाल का नियम। तो यहाँ क्या कह रहा है? दूसरा नियम कहलाता है। तो दूसरा नियम क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, केपलर का तीसरा नियम किस नाम से जाना जाता था? मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है। केपलर का तीसरा नियम जो है आवर्तकाल का नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है? तो पृथ्वी का जो सतह होता है उसमें g का मान कितना होता है, यानी छोटी g का मान क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर g m r स्क्वायर या फिर
जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर, या फिर माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो क्या है जी एम, क्या है जी एम बाई नीचे क्या है आर स्क्वायर उसको लिखा गया, यानी छोटी जी बराबर आपका क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी वस्तु का भार क्या दर्शाता है, उसके जड़त्व को दर्शाता है, उसके द्रव्यमान, यानी यहाँ द्रव्यमान लिखा गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, आपको यहाँ लिख देना है द्रव्यमान, क्या लिख लेना है द्रव्यमान लिख लेना है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है किंतु उससे भिन्न होता है। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। चौथा ऑप्शन है आपका उस वस्तु ने पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल की क्या होता है, किसी वस्तु का भार बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा। मैंने आपकी सहायता के लिए इसका जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इसका ऊंचाई 8,849 मीटर होता है। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है जिसकी ऊंचाई 72.5 है, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ 73 मीटर होता है। भूमध्य रेखा की किसी स्थान पर जो अधिकतम ऊंचाई होता है 4,690 मीटर होता है। और अंटार्कटिका के किसी स्थान पर, यानी इनमें से किसमें जी का मान क्या होता है, महत्तम होता है। तो अगर आपने मेरे जो वीडियो में बताया गया बातें हैं और कंसेप्ट है उसको अगर सही से सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा स्टूडेंट है इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन का फर्स्ट में आंसर देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए। आपका पहला उत्तर आपको क्या हो, ज़रा देख सकते हैं। पहले मैंने किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आपका जो है पृथ्वी में जी का मान जो होता है क्या होता है, ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। तो ये देखिए ये 8,849 मीटर है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो यहाँ जी का मान तो कम ही होगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। और यहाँ देखिए भूमध्य रेखा की महत्तम ऊंचाई जो होता है किसी बिंदु पर 4,690 मीटर होता है, तो यहाँ भी जी का मान कम ही होगा। और जो कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है इसकी जो ऊंचाई है 73 मीटर लगभग में है, यहाँ भी जी का मान कम ही होगा, किसकी तुलना में, अंटार्कटिका के किसी स्थान की तुलना में। तो आपका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है सही हो जाएगा, यानी अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का चाल समान होगी, त्वरण समान होगी, वेग समान होगी या बल बराबर होगी। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है, करेक्ट उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, त्वरण समान होगी। यानी स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए किसी भी पिंड का जो है त्वरण क्या होता है, समान होता है। कि आप 25 में से कितना स्कोर किया, 20, 15 जितना भी आपने स्कोर किया आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। 25 नीचे लिखना है, ऊपर आपने जितना मार्क्स प्राप्त किया है, जितना क्वेश्चन का आंसर दिया है, ईमानदारी से आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर संडे को मिलने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे।